हम लोग चुंबक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कोई बताओ जो चुंबक क्या है? चुंबक वह पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। बहुत अच्छा। चुंबक वह पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबकीय पदार्थ कौन कौन है? लोहा, कोबाल्ट, निकेल। लोहा, कोबाल्ट और निकेल। बहुत अच्छा। लोहा, कोबाल्ट और निकेल को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। कौन कौन है? लोहा, कोबाल्ट, निकेल। जोर से बोलो। क्या? लोहा, बहुत अच्छा। विचुंबकीय पदार्थ ऐसा पदार्थ जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। कौन कौन ऐसा पदार्थ है जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित? लकड़ी, पत्थर, प्लास्टिक, कागज। बहुत अच्छा। बैठ जाओ। हम जानते हैं कि चुंबक कितने प्रकार के? तो चुंबक कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक ये चुंबक है, इसका नाम है छड़ चुंबक, बार मैग्नेट। ये दूसरा देखें, ये है नाल चुंबक। क्या है इसका नाम? और तीसरा देखते हैं, इसका नाम है कंपास, सुई चुंबक। क्या नाम है? सुई चुंबक, कंपास। तो चुंबक कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। अब इसके बाद हम लोग जानना चाहते हैं कि चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक यदि लटका दिया जाए तो किस दिशा में रुकेगा? ध्यान दो। एक चुंबक मैं यहाँ लटका करके रखा हूं, गौर करो। यहाँ किस दिशा में? तो इसका ये फेस देख लो, ये फेस एक उत्तर होगा, एक दक्षिण। तो ये उत्तर और दक्षिण की दिशा में। किस दिशा में रुका हुआ है? उत्तर और दक्षिण की दिशा में। यहाँ आकर के देखो, जो ये किस दिशा में रुका हुआ है, ये किस दिशा में रुका हुआ है, गौर करो। उत्तर और दक्षिण दिशा में। किस दिशा में? उत्तर और दक्षिण। इसको हम जैसे भी करें यह उस डायरेक्शन में आ जाता है। नॉर्थ और साउथ के दिशा में ये रुका हुआ है। ठीक। तो यह किस स्वतंत्र पूर्वक लटका चुंबक किस दिशा में इंडिकेट करता है? यानी किसी चुंबक को हम स्वतंत्र पूर्वक लटका दे तो वह किस दिशा में रुकेगा? जोर से बोलो। उत्तर और दक्षिण की दिशा में रुकेगा। बहुत अच्छा। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि चुंबक में दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। कितने पोल होते हैं? कौन कौन? NS। N से हुआ नॉर्थ पोल और S से हुआ साउथ पोल। क्या हुआ? जोर से बोलो। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक में कितने पोल? दो। यह ध्यान दो। इस चुंबक को यदि बीच से तोड़ दें, टूट जाए, तो अब हम कहेंगे चुंबक खत्म? नहीं। चुंबक को तोड़ देने से यह समाप्त नहीं होता, दो नया चुंबक बन जाए। जितने टुकड़ा में इसको तोड़ देंगे उतना नया चुंबक बन जाएगा और उसमें अलग अलग उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा। समझ में आ गया? अब चलो आकर्षण और विकर्षण का नियम जानते हैं। तो चुंबक, दो चुंबक को एक दूसरे के समीप लाएंगे। कौन कौन ध्रुव लाएंगे जो आकर्षित होगा? कौन कौन ध्रुव नजदीक आएगा तो आकर्षण? N और S। N और S जब एक दूसरे के समीप आएगा तो जुड़ जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। जुड़ नहीं जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। यानी चुंबक के विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। N और S। N और S को जब हम नजदीक में लाए तेजी से सट गया, सट गया। अब हम हटा, देखो धीरे धीरे हम लाते हैं। N और S है, N और S है, इसमें देखो नजदीक। अब देखो ये क्या हुआ? खींच लिया, खींच लिया यानी आकर्षण हुआ।
दो असमान ध्रुवों में, विजातीय ध्रुवों में, यानी एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव हो तो दोनों में आकर्षण होता है। लेकिन दोनों एक समान ध्रुव हो, यानी दोनों उत्तरी ध्रुव हो या दोनों दक्षिणी ध्रुव हो, तो कितना भी तेजी से देखो बहुत ताकत लगाते हैं, लेकिन ये सट नहीं रहा है। जबरदस्ती हम कर रहे हैं। देखो कौन कौन ध्रुव है बताओ तो। NS सट रहा है, जबरदस्ती कर रहे हैं फिर भी नहीं सट रहा, यानी ये क्या है? प्रतिकर्षण। क्या है? प्रतिकर्षण या विकर्षण। यहां देखो दोनों साउथ पोल, इसको भी देखते हैं क्या सट रहा है कि नहीं। हटा रहा है, हाथ को हटा रहा है, देखो फेंक रहा है, नहीं सट रहा है। दोनों कौन पोल है? जोर से बोलो ना। NS है। कौन पोल है? SS है, यानी सजातीय ध्रुव है और सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है, इसलिए ये जुड़ नहीं रहा। जबरदस्ती हम कर रहे हैं, जा तो रहा है लेकिन हटा दे रहा है। तो हम लोग क्या समझे कि यदि सजातीय ध्रुव हो चुंबक का, यानी दोनों नॉर्थ पोल हो या दोनों साउथ पोल हो, तो क्या होगा? क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। दोनों एक समान पोल होगा तो प्रतिकर्षण या विकर्षण होगा, और अलग अलग ध्रुव जब रहेगा तो आकर्षण होगा। तो इस प्रकार से हम लोग आकर्षण और विकर्षण को जान गए। अब इस आकर्षण और विकर्षण पर एक खेल देखते हैं। क्या देखते हैं? खेल देखते हैं। तो हम लोग बहुत अच्छा एक खेल देख लेते हैं। ठीक, काफी।